फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। पर्सनली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे केलॉइड को आप इंजेक्शन ट्रीटमेंट से कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाना हमेशा हेल्प है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि केलॉइड क्या है। दोस्तों, केलॉइड आमतौर पर शरीर को अपनी हीलिंग प्रक्रिया का रिजल्ट बनता है। जब हीलिंग प्रक्रिया कोई नई कोशिका टिश्यू की वृद्धि पर कंट्रोल खो देती है, विशेष रूप से ज़्यादा कोलेजन प्रोडक्शन और टिश्यू की असमान वृद्धि, तो उससे उभरे हुए निशान बन सकते हैं जो आसपास की त्वचा के ऊपर निकल आते हैं। केलॉइड क्लियर ही अपनी सीमाओं और आकारों के गांठों के रूप में दिखाई देता है। ये मूल घावों पर निर्भर करता है। हालांकि केलॉइड समय के साथ इसका साइज़, आकार दोनों ही बढ़ते रहते हैं। हेल्दी त्वचा के एरिया में ये फैल सकता है। केलॉइड शरीर के कई हिस्सों पे विकसित हो सकता है, जैसे चेहरे, पैर, हाथ, पीठ, कंधे। अब हम आपको बताएंगे केलॉइड के कारण क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं। दोस्तों, त्वचा की चोटों पर उचित ट्रीटमेंट ना किया जाना, संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाना जो केलॉइड के गठन को बढ़ावा देता है, अनुचित तरीके से फुंसी फोड़ना, जैसे कि अपरिपक्व फुंसी का छेद करना या फिर गैर बड़ा ट्रीटमेंट प्रोडक्ट का यूज़ करना, सूजन पैदा करना और केलॉइड का निशान पैदा करता है। दोस्तों, सर्जरी, जलने या फिर एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से होने वाली चोटों के बाद केलॉइड बन सकते हैं यदि घाव ठीक से ठीक ना हो। जेनेटिक प्रवृत्ति, जिन व्यक्ति के परिवार या फैमिली की केलॉइड का इतिहास रहा हो, हिस्ट्री रही हो, उनमें विकसित होने की संभावना अधिक होती है। घाव भरने के दौरान यदि आपके डाइट में कोई प्रॉब्लम हो, वो भी एक कारण है। जैसे ज़्यादा कुछ फूड प्रोडक्ट जिसका सेवन, जैसे पालक, चिकन, झींगा, चिपचिपे चावल, केलॉइड के गठन को बढ़ावा दे सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन द्वारा केलॉइड का इलाज। दोस्तों, कॉर्टिकोस्टेरॉइड केलॉइड को तेज़ी से बढ़ने वाले हाइपरट्रोफिक निशानों को कम करने में मदद करता है। केलॉइड के ट्रीटमेंट इंजेक्शन में वर्तमान में ये लोकप्रिय है, जैसे ट्राइपामिसिलोन, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ग्रुप में संबंधित है। धीमे लंबे समय तक प्रभाव वाला सूजन रोधी दवाओं का एक वर्ग है। ये केलॉइड के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रतिकूल प्रभाव होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड निशान के टिश्यू को नरम करने और इसकी कोशिकाओं में कोलेजन की वृद्धि को रोकने में मदद करता है। दोस्तों, ये वाइट ब्लड सेल्स के टिश्यू की गति को, पैथोगेनेसिस कार्य को बाधित करके घाव की सूजन को प्रभावी ढंग से दबाता है। क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन के कारण बनते हैं, जो घाव वाले एरिया में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति को कम कर देते हैं, जिससे असामान्य टिश्यू की ज़्यादा वृद्धि सीमित हो जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड अल्फा 2 मैक्रोबियल पर कार्य करते हैं, जो एंजाइम कोलेजन को तोड़ने वाला एंजाइम को बाधित करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड रक्त प्रवाह में प्रोटीएज अवरोधक को कम करते हैं, जिससे कोलेजनेस के कोलेजन को तोड़ने की अनुमति मिलती है, जिससे कोलेजन की अत्यधिक वृद्धि बाधित होती है। इसके अतिरिक्त कॉर्टिकोस्टेरॉइड कोशिका को विभाजित को भी बाधित करता है। कोशिका यानी टिश्यू और कोलेजन के ये प्रसार को, प्रोडक्शन को भी धीमा कर सकते हैं। दोस्तों, केलॉइड के लिए दवा इंजेक्शन लगाने के जो स्टेज होते हैं, केलॉइड निशान के ट्रीटमेंट से पहले आपके डॉक्टर आपके निशान की गंभीरता को जांच करेंगे, आकलन करेंगे। इसके मूल्यांकन के बाद, इसके डायग्नोसिस के बाद, इसके आधार पर सुनिश्चित करने के लिए इंजेक्शन की खुराक और ट्रीटमेंट के बारे में आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर रहेगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन से पहले इन्फेक्शन को रोकने के लिए निशान वाले एरिया को साफ और कीटाणु रहित किया जाता है। स्थानीय एनेस्थीसिया अक्सर लगाया जाता है, क्योंकि इंजेक्शन में स्थानीय दर्द हो सकता है। दोस्तों, आपका डॉक्टर केलॉइड के समतल करने के लिए
करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगाते हैं। लोकल एनेस्थीसिया के साथ भी आपको कुछ असुविधा महसूस हो सकती है जो नॉर्मल है, सामान्य है। दोस्तों, इंजेक्शन के साथ केलॉइड ट्रीटमेंट के लिए टिपिकली आमतौर पर 2 सेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके केलॉइड की स्थिति कंडीशन क्या है। ईच सेशन में 1 से 2 सप्ताह का टाइम लग सकता है, इसके लिए आप अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। दोस्तों, केलॉइड के ट्रीटमेंट के लिए शरीर में कई प्रकार के पदार्थ को इंजेक्ट किया जा सकता है। सबसे आम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो एंडोथेलियन की वृद्धि को दबाने में आपकी क्षमता के कारण जो रोग संबंधी निशान के ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, फेमस है। कोलेजन प्रोडक्शन को दबाने में उसकी क्षमता के कारण यूज़ किए जाने वाले अन्य जो पदार्थ हैं वो है 5-फ्लूरोसिल, जो एक एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट भी है। ब्लेओमेसाइन, जो फाइब्रोब्लास्ट की टिश्यू को जो मृत्यु को भी प्रेरित करता है। इंटरफेरोन जैसे एंटीवायरल और एंटी फाइब्रोबैटिक माना जाता है। दोस्तों, केलॉइड निशान गहरे रंग के लोगों में अधिक आम है, जैसे अफ्रीकी, अमरीकी, हिस्पैनिक और एशियाई नस्लों के लोग। साथ ही वे लोग जिनके हार्मोन स्तर में वृद्धि हो रही है, ऐसे लोग जो प्यूबर्टी में एंटर कर रहे हैं, ये लोग केलॉइड इंजेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। दोस्तों, इस प्रोसीजर में टिपिकली रिज़ल्ट प्राप्त करने के लिए कई सेशन हो सकते हैं, जिसमें हर महीने एक बार ये लंबे समय की छोटे अंतराल हो सकते हैं। दोस्तों, जो घाव के आकार में दी गई खुराक पर निर्भर करता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग में उच्च संतुष्टि की रिपोर्ट करते हुए ट्रीटमेंट की अवधि अंत में केलॉइड को चपटा हो जाता है और आकार काफ़ी कम हो जाता है, जिससे पेशेंट को अच्छा अनुभव मिलता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे इसके इंजेक्शन के प्रोसीजर परफॉर्म के बारे में। दोस्तों, केलॉइड इंजेक्शन एक सिंपल प्रोसीजर है जो आउट पेशेंट की सीटिंग के आधार पे की जाती है। डर्मेटोलॉजिस्ट स्टार्ट करते हैं आपके केलॉइड के टाइप, इंजेक्शन के यूज़, करेक्ट डोसेज, जो आपको एडमिस्ट बेस पे साइज़ और वह केलॉइड के स्केयर, जो लोकेशन है, पेशेंट की एज के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों, जब केलॉइड का इंजेक्शन किया जाता है तो मिड डर्मिस के साथ स्लाइडली स्किन के अंदर डाला जाता है कि ये अच्छे से सबकॉन्शियस विजिट करा जाए। और डर्मेटोलॉजिस्ट एडजस्ट करते हैं डोजेस पे, डिपेंड करता है आपकी टिश्यू किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। दोस्तों, कुछ सब्सटेंस यानी कुछ पदार्थ जैसे ब्लूमाइसिन या मल्टीपंजर तकनीक की यूज़ करके इंजेक्ट किया जाता है, जो टैटू डाई लगाने के समान है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे केलॉइड के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के फ़ायदे और नुकसान। दोस्तों, केलॉइड निशान की ट्रीटमेंट के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के मेथड में दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे स्किन का पतला होना, त्वचा का व्रण या कुछ इन्फेक्शन होना। इनके कारण एरिया में रंग में परिवर्तन, चेंज आना, जिसके आसपास की तुलना में हल्का या गहरा हो सकता है। अल्सरेशन होना, इंजेक्शन एरिया में नेक्रोसिस या फैलाव होना, अत्यधिक बाल का विकास होना, मुहासे का बढ़ना, मांसपेशियों में कमज़ोरी शामिल है। दोस्तों, जिनमें कुशिंग सिंड्रोम या इंड्रेनल गैस्ट्रिक ड्यूओडेनल अल्सर का खतरा बढ़ना, मासिक धर्म, अनियमितताएं, रक्तस्राव शामिल है। कुछ मामलों में इंजेक्शन द्वारा दिए गए कॉर्टिकोस्टेरॉइड हेल्दी स्किन वाले एरिया में जमा हो सकते हैं, जिससे साइड इफ़ेक्ट और भी बदतर हो सकते हैं, जिस विशेष रूप से बच्चों में। केलॉइड ट्रीटमेंट के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के बाद होने वाले कुछ लक्षणों विशेष देने की ज़रूरत होती है, जिसमें ज़्यादा वज़न बढ़ना, डिप्रेशन, महिलाओं में एनीमिया शुरुआत शामिल है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे केलॉइड के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों, केलॉइड के ट्रीटमेंट के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के बेनिफिट्स हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ केलॉइड और हाइपरट्रॉफिक निशानों पर ट्रीटमेंट अल्फा-2 माइक्रोग्लोबुलिन पर सीधे काम करता है, इसे बाधित करता है और तीव्र रिज़ल्ट देता है, बहुत तेज़ रिज़ल्ट देता है, जो कोलेजन के बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को दबाता है, जिससे निशान जल्दी से समतल हो जाता है। लगभग 70 से 80% पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन थेरेपी पर पॉजिटिव
प्रतिक्रिया देते हैं। दोस्तों ये मेथड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है जो केलॉइड की स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं, साथ ही कुछ अन्य ट्रीटमेंट समय लेने वाली प्रकृति से भी बचना चाहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों हमने आपको बताया कि केलॉइड को आप इंजेक्शन ट्रीटमेंट से कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को